सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में वो मालाकंड डिवीज़न हुआ, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वहाँ का दौरा भी किया, फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया और ज़मीन पे उतर के ख़िताब भी किया। उन्होंने ये बात भी कही। मैं जाकर 1-2 दिनों में मैं मीटिंग बुलाऊँगा, उस मीटिंग में चारों जो सूबाई वज़ीर आला और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज को मैं दावत दूंगा, और उसमें एक फैसला करना है कि आइंदा भी दरिया के अंदर या दरिया के साथ ख़तरनाक जगह पर होटल, रेस्टोरेंट या और चीज़ें जो बनाई हैं नालों के पास, इसी तरह बनाना, इसी तरह जो वफाक के ये सूबे के पैसे हैं वो इस तरह खर्च करने हैं कि हमने इन पैसों को अपनी नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों और बच्चों की तालीम के लिए, इलाज के लिए ये पैसे इस्तेमाल करने हैं। सिफारिश मानेंगे गलत और ऐसी जगहों पर, ख़तरनाक जगहों पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे जो दुकानों की इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूँ कि ना खुदा माफ़ करेगा दुनिया में, ना अगले जहान में माफ़ करेगा। मैं ये बात मैं अभी कहता हूँ कि उन तामीरात को हटाने के लिए जहाँ पर सूबाई हुकूमतों ने वसाइल देने, और वफाक को भी, मुझे भी अगर उसमें हिस्सा डालना पड़ा तो मैं डालूँगा, ताकि ये तमाम तामीरात वहाँ से हटें और वहाँ पर आइंदा के लिए ख़तरा जो है बहुत कम रह जाए। इसी तरह दरख्तों का कटाव जो है, एक दरख्त जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, न कटे होते तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सियाने हैं। ज़ुबैर तोरवली साहब हैं, माहौलियात पे एक अरसे से काम कर रहे हैं, स्वात के इलाके बहरैन में रहते हैं, लेकिन आसपास के इलाकों पे मालाकंड डिवीज़न और बाहर भी उनकी नज़र है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब आपके इलाके में गए थे और उन्होंने कहा, निशानदेही की कि जी ये जो तजावुज़ात हैं और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनका क्या, कुदरती आफात, कुदरती असबाब तो अपनी जगह, तो उन्होंने बड़े अज़्म का इजहार किया कि अब ये हटानी चाहिए। सवाल ये है कि ये बनवाई किसने थी और इतने बरस तक जो है टॉलरेट क्यों आज तक किया जा रहा है, ये हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में आपने किस तरह इस इलाके को बदलते देखा और अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से हटाएं ये तजावुज़ात। जी वसत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। में जो जब ये एनक्रोचमेंट की बात आती है तो उन इलाकों पे ज्यादा आती हैं वो सयाहती इलाके हैं, जैसे स्वात हुआ, अपर दीर हुआ, चित्राल या गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा के इलाके हो गए। तो ये जो बात करते हैं कि दरिया किनारे होटल्स बने हैं, बाजार बने हैं, मार्केट्स बने हैं, रिजॉर्ट्स बने हैं, उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि यहाँ इन इलाकों में, कालाम में, बहरैन में, मदियन में बने हैं या नीचे फिजागढ़ के इलाकों में बने हैं। लेकिन ये वही सवाल कि किसी हुकूमत ने इन तजावुज़ात को रोका क्यों नहीं, और ये तजावुज़ात कब बने हैं, किसने बनाए हैं, कौन इसमें मुलविस है। हुकूमत का तो इतना सा रिस्पांस होता है कि जो मिंगोरा बाईपास के करीब गुज़श्ता महीने जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक खानदान के 18 अफराद बह गए, उसके बाद उन्होंने एक एक्सकेवेटर लेकर उठाकर चंद इमारत की दीवारें गिरा दी वहाँ की जागट में। और जब वो किसी मुअस्सर शख्स के किसी इमारत के पास पहुंचता, वो एक्सकेवेटर वो खुद ब खुद रुक जाता। एक तो ये तो एक तो अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा जो उन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक रिवर प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनाया है 2014 में, और उस कानून में उन्होंने लिखा है कि जो हमारे इलाके हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं, टूरिस्ट इलाके हैं, रिवर प्रोटेक्शन है, तो उन्होंने लिखा है कि रिवर के जो पार्ट है उससे 200 फुट दूर आबादी होगी। अब उन्होंने किस तरह रिसर्च तहकीक की है कि हमारी जो पूरी पट्टी है तहसील बहरैन, मदियन, बहरैन, कालाम, इसमें जो पूरी वादी जो उसकी चौड़ाई है वो 200 फीट बमुश्किल बनती है। मतलब अब रिवर से अगर उसको हटा ले तो वो कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ बसेंगे, ये तो फिर गांव के गांव भी मिट जाएंगे।
और ये उन्होंने सड़क जो इस इलाके में बनाई है, जो 2010 में बह गई थी, उसको फिर दोबारा उन्होंने रिहेबिलिटेट कराया किसी आलमी बैंक के जरिए, और फिर वो 2022 में बह गई। वो रोड, वो सड़क खुद एक तजावुजात में आती है, तो वो पहले से क्यों प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारी इमारत ये 2014 के बाद नहीं बने, ये बहुत पहले से बनी हुई हैं, और ये लोग जो है ये कुछ ऐसे कवानीन बनाते हैं, फर्ज करें 400 के लिए कोई कानून या पिशावर के लिए कोई कानून हो, तो वो कुमराट के लिए भी होगा, कालाम बहरीन के लिए भी होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती होती है लोगों के साथ कि बगैर देखे समझे पूरे इलाके को, जोग्राफिया को, जियोलॉजी को देखे ये लोग ऐसा कुछ करें। मतलब ग्राउंड रियलिटी से कट के ये प्लानिंग की जाती है ना, वन साइज फिट्स ऑल जिसको कहते हैं। मेरे साहब एक और सवाल ये है कि डिफॉरेस्टेशन का कितना किरदार है? मतलब बारिश आनी है, हमें पता है सैलाब भी आएंगे, लेकिन जो जंगल काटे गए हैं, जो फॉरेस्ट काटे गए हैं, आपने अपनी नजरों से देखा है, क्या क्या सिचुएशन है वहां पर? और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री भी है। स्टोन क्रशिंग जी, जंगलात के काटने में इसका जाहिर एक बड़ा किरदार है, लेकिन जो कुछ हो रहा है जरार साहब, ये जो हमें बहुत ही गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको जंगलात भी बचा सकते हैं। इस तरह हम जाहिर शिद्दत को कम कर सकते हैं जंगलात, लेकिन यहाँ इन इलाकों में या जो हमारा स्वात है या बालाई स्वात या पूरा मलाका डिवीजन में बेशक जंगलात काटे गए हैं, लेकिन जंगलात ज्यादा भी, जंगलात में इजाफा भी हुआ है, कई इलाकों में जंगलात में इजाफा हुआ है। जो एक बड़ा जो मसला है वो मेरे ख्याल में आबादी का है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसका प्रेशर पूरी जमीन पे पड़ रहा है, रिवर पे पड़ रहा है, पहाड़ पे पड़ रहा है। तो जंगलात और एक और मुसीबत जो हमारे इलाके में है, मैं उसको ओवर ग्रेजिंग कहूँगा, जो चरागाहों में बकरियां भेड़े चराना, मवेशी, और उसको यहाँ हमारे इलाकों में बहुत बड़े बड़े चरागाह है, खूबसूरत इलाके हैं, तो उनको ये लोग कलंग या लीज पे देते हैं ये बकरवाल लोगों को। वो फिर इन पे जहाँ जो जगह 10 बकरियां संभाल सकता है वो वहाँ लाकर आजार बिठाते हैं। तो उससे जो सब्जा है ऊपर, जो ट्री लाइन से ऊपर के इलाकों में, वो सब्जा खत्म हो जाता है, जमीन धूल बन जाती है, फिर उस पर जो बारिश पड़ती है तो वो फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है। उतरोड़ वादी में, यहाँ बहरीन में, दराल वादी में, ये हमारे सामने हो रहा है, हमने खुद देखा है। तो लोग उसको रोक नहीं रहे, क्योंकि चंद लोगों के बीच में वो जो पैसे लीज के ले रहे होते हैं बकरवालों से, वो उनके सामने केश में पड़ा होता है, उसी की वजह से, वो लालच की वजह से वो नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में ओवर ग्रेजिंग और इससे जो सीडलिंग से जो नए जंगलात उभर रहे हैं, वो भी सारे ये जानवर, ये भेड़ बकरियां वो खा रही होती है, खराब कर रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब बहुत बड़ा ज्यादा बात करना चाह रहे थे लेकिन वक्त है। सो देखिए, घूम फिर के हम आ जाते हैं वही ओवर पॉपुलेशन, आबादी का जो ग्रीड, ये जो उन्होंने कहा ना कि वो डंपर और वो एक बासर शख्स का आएगा होटल, तो वहां पे वो रुक जाता है। मैं तो नहीं बना सकता हूँ। नहीं, ये तो फिर लोग बोलेंगे यार ये बना सकता है। स्मार्ट एक्सकवेटर है ना, सिर्फ टेस्ला स्मार्ट कार्स नहीं बनाती, स्मार्ट एक्सकवेटर है जो बासर के लोगों के घर आते हैं खुद ही बंद हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन, लालच, मिस गवर्नेंस, हर इशू 4 और इश्यूज को जन्म देते हैं। बेसिकली इशू जो है कुदरती आफात का है, और नंबर 2 है गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस का। कुछ शहर के लोग भी ज्यादा ये है, उसे हम एड्रेस नहीं कर पाते। हाँ, हालांकि ये भी रिवायती बातें अब ये करते, मेरा दिल नहीं चाहता कि ये बातें भी की जाए, बहरहाल मजबूरी, आपको हर साल करनी मजबूरी करनी पड़ती है।